मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हमारे पास एक धारावाहिक कुंडली है और उस कुंडली के अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारा एक कुंडली है, जैसे एक ढक्कन है। मान लेते हैं ये एक वृत्ताकार क्या है? कुंडली है। ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन पे अगर कोई भी बिंदु होगा तो वो बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाएगा। तो लेट अस सपोज ये हमारा एक क्या है? अक्ष है। तो ये हमारा अक्ष हो गया, सेंटर से जाते हुए एक लाइन। अब इस अक्ष पर देखिए कहीं पे भी हमें मैग्नेटिक, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं और इस पॉइंट पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो कहीं पे भी हम निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है और उस कुंडली से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पे, इसमें एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है और इस कुंडली के केंद्र O से अक्षीय स्थिति पर x दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे टूल्स जो हम यूज करने वाले हैं इस डेरिवेशन में, वो यूज करेंगे वायो-सेवर्ट्स लॉ का, ठीक है। तो वायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी हम वायो-सेवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें एक धाराखंड चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम धाराखंड में डिवाइड कर लेंगे। एक छोटे से धाराखंड के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। फिर पूरे लूप के कारण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसको समाकलन कर देंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे कि O से P तक का डिस्टेंस x हो गया और ये जो हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है। बहुत बढ़िया। सुनो, अब यहाँ पे इसको हम छोटे छोटे खंडों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं एक छोटा सा धाराखंड जो है हमारा यहाँ पे है dl, ठीक है। और इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब इसके विकर्ण के अपोजिट दिशा में यहाँ पे एक छोटा सा एक और लघुखंड ले लेते हैं dl। क्या लेते हैं? देखिए ये हो गया हमारा वृत्त, ये थोड़ा साइड व्यू है इसका, इस तरीके से दिखेगा कुंडली आपको। ये इसका डायगोनल हो गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड हो जाएगा और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड हो जाएगा, दोनों सेम लेंथ का। या ये डायगोनल हो जाएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड dl, यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड dl ले सकते हैं। तो इसके अगर ये डायगोनल है तो इस डायगोनल के यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड हो जाएगा। तो इस तरीके से डायगोनली अगर हम देखेंगे तो एक डायगोनल के दो साइड होंगे, दो अपोजिट साइड होंगे और दो अपोजिट साइड में दो अलग अलग धाराखंड हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने दो धाराखंड ले लिखा है dl, छोटा सा लघु धाराखंड dl। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो dl हमने धाराखंड ले रखा है, लघु धाराखंड करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? मान लेते हैं r है और यहां से भी P तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका r हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले मान लेते हैं, माना OP इज इक्वल टू x तथा त्रिज्या जो है इसका वो आपका त्रिज्या जो है स्मॉल a हो जाएगा। देन r इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से r इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देन कर्ण बराबर जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या जाएगा? r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है, जिसको हमने r से दर्शा रखा है। तो सबसे पहले इस छोटे से लघुखंड dl के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? लघुखंड लघु धाराखंड dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगा? db, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा db इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो एंगल है वो किसके बीच में एंगल है, डी एल और आर के बीच में एंगल है। और यहाँ पे डी एल और आर के बीच में कितना एंगल होगा वो हम आपको बताते हैं बाय डायग्राम। तो देखिए सिंपल सी ये हमारे पास एक, मान लो इसको धाराखंड मान लो, यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड है, ऊपर एक छोटा सा लघुखंड ले लेंगे यहाँ पे। तो इस छोटे से लघुखंड का जो डायरेक्शन होगा वो इसके टेंजेंशियली होगा इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये हमारा डीएल का डायरेक्शन हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे ये जो लाइन है आर, ये जो लाइन है उस लाइन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक हो गया। तो ऐसे पकड़ने में दिक्कत हो रही है, जैसे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए ये हो गया आपका आर, ये हो गया डी एल का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे यहां पे देखेंगे तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, यहां पे अगर देखेंगे तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। चाहे आपका ये वाला जो लाइन है वो चाहे आपका स्ट्रेट हो, जैसे ये स्ट्रेट हो इस तरीके से, या इस तरीके से इसको एंगल अगर झुकाएंगे धीरे धीरे, क्या करेंगे एंगल, इस एंगल को, इस लाइन को इस तरीके से क्या करेंगे आप झुका देंगे। लेकिन हर कंडीशन में यहां पे जो एंगल बनेगा आपका वो कितने डिग्री का बनेगा, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। यहां पे देखिए ये जो एंगल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये डी एल और ये आर, इस तरीके से, ये आर का डायरेक्शन हो गया, ये डी एल का डायरेक्शन हो गया। क्योंकि 3D डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि सर एंगल तो यहाँ पे ये वाला एंगल है, डी एल एंड आर के बीच में ये वाला एंगल है, एक बार के लिए आपके मन में आ सकता है। लेकिन अगर ये वाला एंगल हम कंसिडर करेंगे तो ये एंगल इस डायगोनल और आर के बीच का एंगल है, ये आर और डीएल के बीच का एंगल नहीं है। तो डीएल इस डायरेक्शन में हो जाएगा, आर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ पे डीएल एंड आर के बीच में जो एंगल है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 0, सॉरी 1 आई डी एल इंटू 1 को हटा देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी बी। अच्छा, अब डी बी का जो डायरेक्शन है, मतलब डी एल के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। देखिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, तो छोटा सा करंट एलिमेंट स्ट्रेट लाइन में होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट होगा आपका। इसमें आई करंट फ्लो है, तो इसके नियर बाई अबाउट आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल्स। थंब करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो उस कंडीशन में इस पाम पे परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस पॉइंट पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सॉरी करंट इस डायरेक्शन में, यहां पे पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे जो थंब के परपेंडिकुलर, या जो हमारा पाम है मतलब हथेली है, इस हथेली के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो इसी रूल का हम यूज करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। सो नाउ लेट अस सपोज दिस, यहाँ पे एक छोटा सा लघुखंड है डीएल, तो यहाँ पे ये डीएल का डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में डीएल आपका इस डायरेक्शन में हो गया, तो करंट इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे पॉइंट पी है मान लो कहीं, तो अगर यहाँ पे हम करंट के डायरेक्शन में अगर इसको अलाइंस करते हैं थंब को, तो यहाँ पे इस हथेली के परपेंडिकुलर कोई लाइन इस तरीके से होगा, जैसे इस तरीके से कोई लाइन होगा, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये करंट के डायरेक्शन में। तो यहां पे ये जो लाइन है, ये लाइन का जो डायरेक्शन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, जो कि इस हथेली के क्या होगा, लंबवत होगा। इसका मतलब यहां पे जो ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे सिंपली इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन है ये डीबी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन यहां पे आपको याद रखना है कि डीबी एंड आर के बीच में जो एंगल है वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। सुनो अगेन इस डीएल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में डीबी।
तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू dl। अब देखिए इस dl कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कैसे? तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पे इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से स्केल से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि इसके अक्ष के लंबवत है। लेट अस सपोज ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो नाउ यहां पे ऑब्जर्व करना, देखना अलग से मैं डायग्राम बनाता हूं। ये अक्ष हो गया, ये इस पे लंबवत रेखा हो गया, ये आपका डीवी हो गया इस डायरेक्शन में, अगेन ये आपका डीबी हो गया, ये आपका आर हो गया और ये आर हो गया ना। देखिए इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये थीटा है, तो ये जो टोटल ये वाला एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। समझना जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको समझ लेंगे तो रटने की जरूरत नहीं होगी आपको। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और हमें पता है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, डेट इज 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 से 90 कैंसिल, डेट इज थीटा। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो आपका कितना होगा, थीटा होगा। तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं तो ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। अगेन इस एंगल को अगर थीटा कंसीडर करते हैं तो ये एंगल हमारा क्या जाएगा, थीटा हो जाएगा। सुनो अब डीबी के हम कंपोनेंट कर सकते हैं, डीबी के क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक। देखिए डीबी का क्षैतिज घटक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज डीबी कॉस थीटा। एक लंबवत घटक हो जाएगा इस दिशा में, डीबी साइन थीटा। ऐसे इस डीबी का एक लंबवत घटक होगा इस दिशा में, डीबी साइन थीटा, और एक क्षैतिज घटक होगा इस दिशा में, डीबी कॉस थीटा। देखिए डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में भी बराबर होंगे, तो इसलिए एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण। यहाँ पे जो डीबी साइन थीटा एंड डीबी साइन थीटा ये कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए इन कंपोनेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए अब अतः डीबी को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट क्षैतिज घटक डीबी कॉस थीटा और सेकंड लंबवत घटक डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा एंड डीबी साइन थीटा। यहां पे लिखेंगे चूंकि डीबी कॉस थीटा मतलब क्षैतिज घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जब ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे तो क्या बचेगा, केवल लंबवत घटक बचेगा। क्योंकि डीबी साइन थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए यह आपस में जुड़ जाएंगे। क्या जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो संपूर्ण धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र, मतलब संपूर्ण चालक के कारण, संपूर्ण जो धारावाही लूप है, उस लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, डेट इज B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। क्या जाएगा, dB साइन थीटा, मतलब dB साइन थीटा कंपोनेंट को क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब उनको आपस में क्या करना, जोड़ना। तो जो dB कंपोनेंट है, dB साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, वो एक ही दिशा में है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में जोड़ने के लिए उसको हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। सो नाउ यहाँ पे इंटीग्रेशन dB का वैल्यू यहाँ से रख देंगे समीकरण नंबर 1 से, तो म्यू नॉट I dl अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, सो नाउ देखिए म्यू नॉट I कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एंड साइन थीटा भी हमारे क्या है, कांस्टेंट है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब जो हमने छोटे छोटे धाराखंड बनाए हैं, उन धाराखंडों को आपस में जोड़ देंगे। जब उनको आपस में जोड़ेंगे तो पूरा एक क्या बनेगा, धारावाही लूप बनेगा, और धारावाही लूप की टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dl का जो वैल्यू है वो क्या जाएगा, 2 पाई a, क्या जाएगा 2 पाई a। तो म्यू नॉट I, सॉरी एक चीज मिस कर दी यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर साइन थीटा इंटू dl का वैल्यू है 2 पाई r नहीं, यहाँ पे त्रिज्या कितना a है, तो यहाँ पे a यूज करेंगे। सो नाउ 2 पाई से 4 पाई को काटेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। सो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो इसमें सिंपल सी बात है, हमारे पास बचे क्या, म्यू नॉट I साइन थीटा इंटू a डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। बट यहाँ पे जो साइन थीटा एंड r है, साइन थीटा और r दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों का है वैल्यू हमें x एंड a के टर्म्स में लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे चित्र से साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये साइन थीटा है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे a और कर्ण हमारा r, तो ये a अपॉन r, और r बराबर यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पर r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू रख देना b के फॉर्मूले में, तो b बराबर यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट I a अपॉन 2r स्क्वायर इंटू साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा a अपॉन r, तो ये म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन, देखिए जाए 2r की पावर 3, r स्क्वायर इंटू r की पावर 3, और यहाँ से r का वैल्यू रख देना आप, तो ये म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, किसका पावर 3, और रूट को लिखेंगे 1/2, तो पावर हो जाए 3/2। तो ये हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला। यदि लूप में n फेरे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, n गुना बढ़ जाएगा, मतलब इसमें तारों के जो है n फेरे हैं, n फेरे को लपेट के इसको बनाया गया है, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I या एन आई a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला जाएगा किसी भी वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप के कारण उसके अक्ष पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बहुत बढ़िया। सो नाउ नेक्स्ट
अगर इसके सेंटर पे निकालो, केंद्र पे निकालो, जिसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं इसके केंद्र पर। तो इसके केंद्र पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए केंद्र पर अगर निकालेंगे तो केंद्र पे निकालने का मतलब है कि P बिंदु को यहां से उठा के हम कहां ले आएंगे, O पे। जब P बिंदु यहां से उठ के O पे आ जाएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है x, ये क्या जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। तो केंद्र के लिए क्या हो जाएगा, x बराबर 0, और इस इक्वेशन में x बराबर 0 रख देना, तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट NI A स्क्वायर डिवाइड बाय, देखिए ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2A स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2A क्यूब, देखिए A स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे तो A बचेगा नीचे, तो यह म्यू नॉट NI अपॉन 2A। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे dB इस डायरेक्शन में क्यों लिया, यहाँ पे dB इस डायरेक्शन में क्यों लिया, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में ये आपका R हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, dB होगा। ठीक है ना, सेम यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में होगा आपका, ठीक ना। यहाँ पे ये हो गया P बिंदु पे, यहाँ पे ये आपका DR हो गया मान लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा dB का डायरेक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और छोटी सी हम चीज इसमें डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक वृत्ताकार आर्क है, वृत्ताकार आर्क, तो उस वृत्ताकार आर्क के कारण उसे केंद्र पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए आर्कों को हिंदी में क्या कहते हैं, चाप। किसी धारावाही चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना, मतलब डेरिवेशन तो नहीं आता है इसका, लेकिन ड्राइव करके बताऊंगा, फॉर्मूला निकलेगा, तभी उस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। सो नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ आर्क, ये हमारे पास एक आर्क है, और इसमें लेट अस सपोज इसमें I करंट फ्लो रहा है, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर हो गया O। इसके सेंटर O पर, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लेट अस सपोज ये जो आर्क है, ये आर्क इसके सेंटर पे जो है वो थीटा कोण अंतरित करता है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, R है। सो नाउ यहाँ पे इस आर्क को भी हम छोटे छोटे खंडों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा जो खंड होगा DL, इसकी से दूरी हो जाएगी R, ठीक ना। तो इस सबसे पहले हम निकालेंगे इस DL के कारण बिंदु O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना। तो इस DL के कारण बिंदु O पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा DB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन 90 बाय R स्क्वायर। देखिए साइन 90 की यूज करेंगे यहाँ पे DL एंड R के बीच में। जैसे कोई भी आर्क है, जैसे ये एक छोटा सा आर्क है, ठीक, इस आर्क का अपना कोई सेंटर होगा, तो इसमें जो DL है वो ये हो जाएगा आपका टेंजेंशियल होगा। हमेशा DL को जो है इसके टेंजेंशियल लेते हैं, और इसके सेंटर पे, ये इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखना सेंटर और DL के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो DL यूज किया हमने, DL एंड R के बीच में जो एंगल यूज किया है वो हमने क्या यूज किया, 90 डिग्री का एंगल यूज किया है। सो नाउ ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL बाय R स्क्वायर। तो संपूर्ण आर्क के कारण, संपूर्ण आर्क मतलब चाप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा वो हो जाएगा B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DB
डेट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. सो नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर ये कांस्टेंट हो जाएगा. देन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल जो है इस पूरे आर्क के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा. तो इसका जो आर्क है चाप, ये एल बराबर होता है आर इंटू थीटा. आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणा थीटा, ठीक है ना. तो आर इंटू थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा. सो नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर थीटा, 1 आर से 1 आर कैंसल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा ड्यू टू अ आर्क. ठीक है, यहां पे जो थीटा है, थीटा को जब कंसीडर करेंगे, थीटा जो यहां पे हम कंसीडर करेंगे वो थीटा जो है आपका क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए. बस आपको इतना याद रखना है, जब भी इस फॉर्मूले में थीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा का वैल्यू हम रखेंगे, तो थीटा जो है आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए. ठीक है ना. जैसे डिग्री में दे रखा होगा तो डिग्री को हमें कन्वर्ट कर लेना किसमें, रेडियन में. क्लियर है. चलिए देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे, फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, फिर इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है और इस तरीके से ये स्ट्रेट हो गया. ये इसका सेंटर है और इसका जो रेडियस है ये दे रखा हमारे पास 5 सेंटीमीटर और इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. तो इसके सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये सेंटर O है, इस सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए. तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे आप, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपका अप्रोच होना चाहिए क्या, कि जैसे कोई स्ट्रेट वायर होता है और इस स्ट्रेट वायर के सीध में अगर कोई भी पॉइंट है, चाहे यहाँ पॉइंट हो या चाहे यहाँ पॉइंट हो, इसके सीध में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो इन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा. तो देखिए ये जो पॉइंट O है वो इस तार के सीध में है यहाँ पे, और इस तार के भी सीध में है. तो इन दोनों तार के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 बनेगा. एंड ये जो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर लूप है, इस सेमी सर्कुलर लूप के कारण इसके पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. तो देखिए ये जो सेमी सर्कुलर लूप है उसके केंद्र पे कितना कोण अंतरित करता है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180. थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 है. तो यहाँ पे थीटा बराबर 180, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना जाएगा, पाई रेडियन. तो केंद्र O पर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर हो जाए आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू है माइनस का 10 टू पावर माइनस 7, आई का वैल्यू है 2/5 इंटू थीटा जो है वो आपका पाई हो जाएगा. तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 7, तो 0.4 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात माइनस का 7, तो यह जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 तिया 12, 1 2 3 1 2 3, तो ये जाए 1.256 गुणा 10 की घात माइनस का 7 टेस्ला हो जाएगा. तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लेट अस सपोज कि हमारे पास एक आर्क दे रखा है, इसका आर्क इसके सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाता है इस तरीके से. यहाँ पे एंगल बनता है 60 डिग्री और इसमें मान लेते हैं 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ये आपका 10 सेंटीमीटर का वायर है. कितना है, 10 सेंटीमीटर का वायर है. अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा ना, सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो 5 × 10⁻² यूज़ करेंगे.
तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, ये जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पे प्लस का 5 टेस्ला हो जाएगा। देखिए इस केस में इसका सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये जो पॉइंट है उस वायर के सीध में है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इस वायर के सीध में है, मतलब उसके अक्ष पर है, तो इन दोनों वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल ये जो हमारे पास लूप है, एक आर्क है, इस आर्क के कारण इस पॉइंट पी पर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डेट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू थीटा। सुनो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 की घात माइनस का 7 गुणा I आपका 10 एम्पियर डिवाइड बाय R कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2 गुणा थीटा जो है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 3 रेडियन। तो ये आपका पाई बाय 3, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यह पाई बाय 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7 और 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एंड पाई का वैल्यू है 3.14/3 गुणा 10 की घात माइनस का 5, डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 0.0 4 तिया 12 गुणा 10 की घात माइनस का 5। तो इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला हमारा सेम हर एक सिचुएशन में क्या लगाएंगे, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल्स देता हूं मैं आपको। इस तरीके का एक लूप है, ये सेंटर O है, इस सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट अस सपोज इसमें करंट फ्लो रहा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट इसमें पूरे में फ्लो रहा है, और ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो इसका सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना इसका। ठीक है ना, मैं बता दूंगा आंसर आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बनाया है तो सॉल्व करके फिर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको नोट्स, बुक्स के पीडीएफ्स, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर एंड सिलेबस वगैरह जो कुछ भी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन हो जाइए। करीब उसमें आपके 700 प्लस पीडीएफ्स है, 700 प्लस पीडीएफ्स उसमें अब तक अपलोड हो चुके हैं सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। या एक ऐप का लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस ऐप को भी आप इंस्टॉल कीजिए, उसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।